जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुल्क भर में 75वां जश्न यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। आज से 74 बरस कबल 14 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हम मुसलमानों बरसग़ीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया था। जिस तरह दीगर शोबों के लोग जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं, अगर हम सकाफ़ती लिहाज से बात करें तो आज से कुछ अरसा कबल तक 14 अगस्त को सिनेमा और थिएटर इंडस्ट्री बड़े जोश व खरोश से मनाती थी। 14 अगस्त के मौके पर सिनेमा घरों को कौमी परचम और झंडियों से दुल्हन की तरह सजाया जाता था और उस दिन ख़ास तौर पर पहला शो जो सुबह 11 बजे चलता था वो आवाम को मुफ्त दिखाया जाता था। इस शो के दौरान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर और जद्दोजहद आज़ादी पर मुश्तमिल कुछ मनाज़िर भी दिखाए जाते थे। ख़ास तौर पर 14 अगस्त को पाकिस्तानी फ़िल्मसाज ऐसी फ़िल्में रिलीज़ किया करते थे जिनका मौजू पाकिस्तानियत हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर शबाब किरानवी की फ़िल्म वतन का सिपाही 14 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। इसी तरह बेदारी, हमराही और 14 अगस्त को रिलीज़ होने वाली एक बड़ी फ़िल्म खाक और खून थी जो इसी टॉपिक पर बनाई गई थी। 14 अगस्त को न सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री बल्कि थिएटर पर भी ऐसे ड्रामे पेश किए जाते थे जिनके ज़रिए हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया जाता था और ये जितने भी फ़नकार थे वो कोशिश करते थे कि उस दिन सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करें। आज अगरचे कुछ हालात तब्दील हो चुके हैं। ये 14 अगस्त जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं, एक तो ये मुहर्रमुल हराम में आ रहा है, दूसरी चीज़ कोरोना की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री बंद पड़ी है, थिएटर इंडस्ट्री भी तकरीबन बंद है। इसलिए शायद ये 75वां यौम आज़ादी जो है उस शान तरीके से न मनाया जा सके, ताहम माजी की रवायात इसी तरह रही हैं। जी, तो बात हो रही थी जश्न आज़ादी की। हमारे शायरों और अदीबों ने भी जश्न आज़ादी के हवाले से ऐसे मिली नग़मात और तराने लिखे जो आज तक मकबूल आम हैं। 14 अगस्त हो या 23 मार्च का मौका हो, ये तराने उसी शान तरीके से सुनाई देते हैं। 14 अगस्त या 23 मार्च दोनों मौक़ों पर इस तरह के मिली नग़मात और कौमी तराने हमें जा बजा सुनाई देते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौमी गीत किसने तहरीर किया था, तो वो अहमद नदीम कासमी थे, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पहले दिन ही जो नग़मा तहरीर किया था उसके बोल थे, पाकिस्तान बनाने वालों पाकिस्तान मुबारक हो, कौमी शान बढ़ाने वालों पाकिस्तान मुबारक हो। नग़मा अहमद सजाद सरवर नियाज़ी की आवाज़ में रेडियो पाकिस्तान पेशावर से 14 अगस्त की रात नशर किया गया था। तहरीक पाकिस्तान के दौरान 1946 में मियाँ अहमद बशीर ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पर एक कलाम तहरीर किया था जिसके बोल थे, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। ये कलाम सबसे पहले गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, ताहम इसे मसूद राना की आवाज़ में रिकॉर्ड होने के बाद बेहद मकबूलियत मिली। गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना ने इसके अलावा भी बेशुमार मिली नग़मात अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाए, जैसा कि चाँद चमकता रोशन सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ये शौकत थानवी का कलाम था, मुनव्वर सुल्ताना की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की मशहूर ज़माना नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये भी सबसे पहले गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की आवाज़ में ही रिकॉर्ड की गई थी। हफीज़ जालंधरी के लिखे हुए इस कौमी तराने के 3 बंद हैं और ये सारा तराना फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। इसमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ उर्दू का है और वो लफ्ज़ है का। बाकी सारा तराना जो है वो फ़ारसी ज़बान में है। इस तराने का म्यूज़िक पहली बार अब्दुल करीम छागला ने दिया था, जिसके कुछ अरसे बाद मौसीकार निसार बज़मी ने
इसे नए साज और आवाज़ के साथ नए अंदाज से रिकॉर्ड किया और यही तराना अब मुल्क भर में पेश किया जाता है। अगर हम दीगर शायरों का ज़िक्र करें जिन्होंने हुब्बुल वतनी से लबरेज़ मिली नग़मात और तराने तहरीर किए तो उनमें मसरूर अनवर, जमीलुद्दीन आली, रईस अमरोही, ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, खातिर गज़नवी, सहबा अख्तर, मुनीर नियाज़ी, हिमायत अली शायर और दीगर ऐसे बेशुमार शोरा हज़रात हैं जिन्होंने मिली नग़मात तहरीर किए। अगर हम पाकिस्तानी गुलकारों की बात करें तो नामवर गुलकारों ने अपनी अपनी आवाज़ों में मिली नग़मात और तराने रिकॉर्ड करवा कर बेपनाह शोहरत हासिल की। गुलकार अमानत अली ख़ान की आवाज़ में चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, ए वतन प्यारे वतन, ये दो नग़मात आज तक सुपर हिट हैं। अगर हम मलका तरन्नुम नूरजहाँ की बात करें तो उनकी आवाज़ में रोशन मेरी आँखों में वफ़ा के जो दिए हैं, ये कलाम भी बेहद मकबूल हुआ। जी नाज़रीन, बात हो रही थी मिली नग़मात की, तो अगर हम मज़ीद गुलकारों की बात करें तो मोहम्मद अली शहकी की आवाज़ में तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान, ये भी बड़ा मशहूर नग़मा था। इसी तरह गुलकारा नाहिद अख्तर की आवाज़ में हमारा परचम ये प्यारा परचम, इसे भी बेहद मकबूलियत मिली, जिसके शायर थे सैफ जुल्फ़ी। नाहिद अख्तर की आवाज़ में ही एक और मिली नग़मा जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, ये भी रिकॉर्ड किया गया था, इसे भी काफ़ी मकबूलियत मिली। इस नग़मे को बाद में सीनियर अदाकारा सबिया खानम ने भी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया था। नैयरा नूर की आवाज़ में सुपर हिट होने वाला मिली नग़मा इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं, ये भी बेहद मकबूल हुआ था, जिसके शायर कतील शिफाई थे। अगर हम मुनीर नियाज़ी के कलाम की बात करें तो उन्होंने एक ख़ूबसूरत कलाम वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये भी गुलकारा नैयरा नूर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, जिसे बेहद पसंद किया जाता है। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन ने अपनी आवाज़ में ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास वहाँ इसके, इस तरह इस खूबसूरती से रिकॉर्ड करवाया कि ये नग़मा अमर हो चुका है। नामवर शायर मसरूर अनवर ने एक ख़ूबसूरत कलाम अपनी जान नज़र करूं अपनी वफ़ा पेश करूं, ये तहरीर किया था, इसे भी मेहदी हसन ने ही अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया था। मसरूर अनवर के लिखे हुए दीगर कौमी नग़मात में गुलकारा शहनाज बेगम की आवाज़ में सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, ये आज तक मकबूल आम है और कई नस्लों से इसे पसंद किया जा रहा है। जमीलुद्दीन आली ने जीवे जीवे पाकिस्तान, ये एक ख़ूबसूरत नग़मा तहरीर किया था, इसे भी शहनाज बेगम ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया था और इसे भी बेहद मकबूलियत मिली। जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। आरिफ लोहार के वालिद आलम लोहार की आवाज़ में भी एक ख़ूबसूरत मिली नग़मा रिकॉर्ड हुआ था, जिसके बोल थे दुनिया जाने मेरे वतन की शान, इसे भी बेहद मकबूलियत मिली। दीगर मिली नग़मात में हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम है, इसके अलावा गए दिनों की रफ़ाकतों का ख़याल रखना, इस तरह के बेशुमार नग़मात हैं। आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त के मौके पर नौजवान नस्ल में देखा जा गया है कि वो सलेंसर के बग़ैर मोटरसाइकिल चलाना, सीटियां बजाना और इस तरह की बाजे बजाकर खुशी का इज़हार करते हैं। क्या ही बेहतर हो कि ये लोग अपने नामवर जो हमारे लीडरान थे और इसके अलावा जो मौसीकार, नग़मा निगार, शायर, अदीब थे, उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कोई काम करें, कोई पाकिस्तानी होने के तौर पर कोई ऐसा काम करें कि जिससे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है और आज़ादी की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही है। पाकिस्तानी कौम को आज का दिन कोई तश्तरी में रख के नहीं मिला, बल्कि इसके लिए 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने जानों के नजराने पेश किए। हज़रत अली का कौल है
کہ آزادی حاصل کرنے سے زیادہ مشکل کام اس کی حفاظت ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی آزادی کی حفاظت کے لیے کام کریں اور اپنے حصے کا کام اس کی تعمیر و ترقی میں ادا کرتے جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، آئی ایم میڈم انیس، اے آر پروڈکشن کی آنر اینڈ بیوٹیشین۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آج 14 اگست ہے اور سب لوگ پوری دنیا سے 14 اگست منا رہی ہے، پورا پاکستان میں ہمارے جوش و خروش ہے، اور اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جس طرح سے آج ہماری آزادی کو 74 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو اپنے ملک میں اتحاد اور ملنساری کے ساتھ رہیے، ہر کسی کے ساتھ مل کر قدم سے قدم بڑھائیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم پاکستانی ہیں اور ایک ملک میں ہم رہتے ہیں، اور ہر پریشانی اور ہر غم کو بھول جائیں اور صرف یہ یاد رکھیں کہ پاکستان زندہ باد۔